नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोनों में क्या फ़र्क है, ट्रेडिंग किसे बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं और आपके लिए कौन सा फ़ायदेमंद है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ट्रेडिंग किसे बोलते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि फ्रिक्वेंट बाइंग और सेलिंग करना। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, मतलब आज ही आप शेयर खरीदे, आज ही आपने शेयर को बेच दिया तो इसको हम ट्रेडिंग बोलेंगे। आज आपने शेयर खरीदे, कल उसे बेच दिया तो उसे भी हम ट्रेडिंग बोलेंगे, जो कि जिसको हम BTST भी बोलते हैं। ठीक है, बाय टुडे और सेल टुमारो। या फिर आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आज शेयर खरीद रहे हो, 2 दिन के बाद बेच दे रहे हो, 4 दिन के बाद बेच दे रहे हो, तो ये भी ट्रेडिंग की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्यूचर्स खरीद रहे हो, ऑप्शंस खरीद रहे हो, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि फ्रिक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करना, मतलब बार बार शेयर को खरीदना और बार बार शेयर को बेचना। ठीक है, उसे बोला जाता है ट्रेडिंग। मतलब कम समय के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, उसे बोला जाता है ट्रेडिंग। और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा स्टॉक मार्केट में अगर आप लगा रहे हो तो उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने कोई शेयर खरीदा, उसे 2 साल के लिए बेचा ही नहीं, तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। हालांकि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि आपने 1 साल के पहले अगर शेयर बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म वो ट्रेडिंग हो गई, और 1 साल के बाद में अगर आपने कोई शेयर बेचा तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। नहीं, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। बट हम एक मान के चल सकते हैं कि कोई शेयर को अगर आप लंबे समय तक होल्ड करके रख रहे हो अपने डिमैट अकाउंट में, तो उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोलते हैं। और ट्रेडिंग मतलब बार बार शेयर की बाइंग और सेलिंग करना, उसे हम ट्रेडिंग बोलेंगे। ठीक है, और दोस्तों देखिए, जो ट्रेडर होते हैं उनको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, उन्हें समय देना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जो ट्रेडर है, मान लो ट्रेडर बनता है, मान लो कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, उसने अगर कोई शेयर खरीदा तो दिन भर वो मार्केट को देखता रहता है। एक बार शेयर खरीदने के बाद में वो अपने शेयर का भाव देखते रहता है, बार बार अपने मोबाइल में वो शेयर का भाव देखेगा क्या चल रहा है। ठीक है, या तो फिर वो ब्रोकर को फ़ोन करके पूछेगा मैंने जो शेयर खरीदा उसका भाव क्या चल रहा है। क्योंकि एक बार शेयर खरीदने के बाद में वो, क्योंकि वो इंट्राडे ट्रेडिंग है, उसको आज ही उस शेयर को स्क्वायर अप करना है, तो बार बार उसके मन में यही चलता रहता है कि मेरा शेयर ऊपर गया होगा या नीचे गया होगा। तो दिन भर उसका जो माइंड है वो स्टॉक मार्केट में ही लगा हुआ रहता है। बाकी उसका जो काम धंधा है उस पर वो डिस्टर्ब होता है, उस पर वो काम ठीक से कर नहीं पाता है। पूरा ध्यान उसका स्टॉक मार्केट में लगा हुआ होता है, जो ट्रेडर लोग होते हैं उन लोगों का। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा समय उन्हें स्टॉक मार्केट में देना पड़ता है मेंटली। ठीक है, भले ही वो फिजिकली वो कुछ दूसरा काम कर रहे होंगे, बट मेंटली उन्हें स्टॉक मार्केट में ही लगा रहना पड़ता है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर है उन्हें ज़्यादा समय स्टॉक मार्केट में देना नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्टर लोग क्या है कि रोज रोज शेयर नहीं खरीदते, रोज रोज शेयर नहीं बेचते हैं। ठीक है, कभी कभार शेयर खरीदते हैं, कभी कभार शेयर बेचते हैं। तो एक बार इन्वेस्टर आदमी ने शेयर खरीद लिया तो फिर वो बार बार स्टॉक मार्केट देखता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसने जो शेयर खरीदा है वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए नहीं खरीदा है, वो 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए खरीदा है। तो इसलिए वो बार बार स्टॉक मार्केट नहीं देखता है, हफ्ते में एक बार देख लेता है, 15 दिन में एक बार देख लेता है, तो उसका काम चल जाता है। बट जो ट्रेडर है उनको कंटिन्यूअसली स्टॉक मार्केट मतलब देखना ही पड़ता है अंदर की। मतलब देखिए, अगर आपने कोई शेयर खरीदा, इंट्राडे के लिए कोई शेयर खरीदा, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम उसको बार बार देखेंगे कि हमारा भाव क्या चल रहा है, न चाहते हुए हम देखेंगे। ये है क्योंकि हमारे पैसे लगे हुए और हमें सेम डे उसको प्रॉफिट या लॉस में कवर करना है, तो इसीलिए हम बार बार उसे देखते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो लोग ट्रेडर होते हैं उन्हें टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि एक फेमस चार्ट है जिसे हम कैंडलस्टिक चार्ट बोलते हैं, वो कैंडलस्टिक चार्ट का स्टडी करना आपको आना चाहिए अगर आप ट्रेडर हो तो। क्योंकि ट्रेडर लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में उनकी ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे हो गया या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो ये जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में क्या होता है कि टेक्निकल चार्ट बहुत ज़्यादा काम करता है। टेक्निकल चार्ट आपको बता देता है कि इस समय मूवमेंट क्या है, शेयर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मतलब बहुत हद तक बता देता है। तो आपको ये टेक्निकल स्टडी आना जरूरी है अगर आप ट्रेडर हो तो। अगर आप टेक्निकल स्टडी करके ट्रेडिंग करोगे स्टॉक मार्केट में तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने लॉस को बचा लो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लो। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस जरूर सीखिए अगर आपको नहीं आता है तो, और आप ट्रेडिंग करते हो स्टॉक मार्केट में तो। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर लोगों को अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आता है तो भी उनका काम चल जाता है। बट इन्वेस्टर लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो जो शेयर खरीद रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद रहा है। ठीक है, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए शेयर खरीद रहा है। जब इतने समय के लिए वो शेयर खरीद रहा है तो उसे फंडामेंटल एनालिसिस आना जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ऐसा होता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनमें कितना दम है, आगे वो कंपनी के प्रोडक्ट बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, ये सारी बातों का एनालिसिस एक इन्वेस्टर को करना आना जरूरी है। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस जरूर सीखना चाहिए अगर आप इन्वेस्टर हो तो, और अगर आप ट्रेडर हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस जरूर सीखना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, एक फैक्ट है कि 90% के करीब जो ट्रेडर होते हैं वो स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं।
मतलब कोई बंदा है अगर वो 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक मार्केट में, मतलब फ्रिक्वेंटली बाइंग और सेलिंग कर रहा है या फिर इंट्राडे कर रहा है, अगर आप उनसे पूछोगे 1 साल के बाद में, तो वो यही बोलेगा कि मैं लॉस में हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि 85% से लेकर तो 90% तक ट्रेडर लोग स्टॉक मार्केट में लॉस ही करते हैं, ठीक है। कुछ एक ट्रेडर होते हैं जो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कर जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम इन्वेस्टर देखें तो इन्वेस्टर में आप देखोगे कि 85% 90% तक इन्वेस्टर प्रॉफिट करते हैं। इन्वेस्टर का मतलब होता है कि वो लोग जिन्होंने कई साल पहले से अपने डिमैट अकाउंट में शेयर को होल्ड करके रखा हुआ है, मारुति का शेयर रखा हुआ है, बजाज फाइनेंस का शेयर उनके पास में है, MRF उनके पास में, और होल्ड कर रहे हैं कई सालों से। तो जो ऐसे इन्वेस्टर है जिन्होंने क्वालिटी शेयर अपने डिमैट अकाउंट में होल्ड करके रखे हुए हैं, वो आपको हमेशा प्रॉफिट में दिखेंगे, ठीक है। मतलब जो इन्वेस्टर है जो कई सालों से स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है, अगर आप 10 इन्वेस्टर से पूछोगे तो आठ लोग आपको यही बोलेंगे कि मैं प्रॉफिट में हूँ। कुछ एक इन्वेस्टर होंगे जो लॉस कर जाते हैं। उसके पीछे का कारण ये होता है कि वो अपने डिमैट अकाउंट में ऐसे शेयर को होल्ड करके रखते हैं जो पेनी स्टॉक हो या फिर जिनके फंडामेंटल खराब हो गए, ठीक है, वो वाले स्टॉक होल्ड करके मतलब आज की तारीख में मतलब आप यस बैंक खरीदोगे या फिर यस बैंक खरीदोगे या फिर DHFL खरीदोंगे और उम्मीद लगा के रखोगे कि मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा और मुझे प्रॉफिट होगा, तो नहीं होगा। क्योंकि इनके जो फंडामेंटल्स है, यस बैंक के फंडामेंटल या फिर DHFL के फंडामेंटल आज की तारीख में खराब हो चुके हैं। एक ज़माने में ये बहुत अच्छी कंपनी थी, बट आज के ज़माने में ये अच्छी कंपनी नहीं है। तो ऐसे स्टॉक हमें नहीं खरीदना है। हमें, अगर हम इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर हम कोई शेयर खरीद रहे हैं तो हमें क्वालिटी शेयर ही खरीदना है। जब आप क्वालिटी शेयर खरीदोगे तभी आपको लॉन्ग टर्म में उसका फायदा होगा, ठीक है। तो दोस्तों फैक्ट यही है कि मैक्सिमम जो ट्रेडर लोग होते हैं वो स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं और मैक्सिमम जो इन्वेस्टर होते हैं जो वो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करते हैं, ये फैक्ट है। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ट्रेडिंग है वो ज़्यादा रिस्की है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, ठीक है। इन्वेस्टमेंट थोड़ा हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम है, ठीक है। देखिए ट्रेडिंग में होता क्या है कि ट्रेडिंग में आपके पास में एक दिन है, ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो तो एक ही दिन में आपके पास में चैलेंज होता है कि एक ही दिन में आपको प्रॉफिट करके निकलना है। तो और ये चैलेंज हर कोई पास नहीं कर पाता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में आपके पास में समय होता है, ठीक है। आपके पास में 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं होते, आपके पास में कई साल होते हैं रिटर्न बनाने के लिए। तो उतना जो समय मिलता है उसमें आप रिटर्न बना जाते हो एक अच्छा स्टॉक अगर आपने लिया। और दोस्तों अगर वॉल्यूम की भी बात की जाए तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो आता है स्टॉक मार्केट में वो ट्रेडिंग से आता है, इन्वेस्टमेंट से बहुत कम वॉल्यूम आता है। मतलब 80% के करीब जो वॉल्यूम जनरेट होता है स्टॉक एक्सचेंजेस पे वो ट्रेडिंग के जरिए आता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के जरिए सिर्फ 20% के करीब वॉल्यूम आता है। तो इसका रीज़न यही है कि जो ट्रेडर लोग होते हैं वो बार बार शेयर को खरीदी बिक्री करते हैं और जो इन्वेस्टर होता है वो एक बार शेयर खरीदता है। और दूसरी तरफ देखिए दोस्तों कि अगर हम इंटरेस्ट की भी बात करें तो मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इन्वेस्टमेंट में कम इंटरेस्ट रखते हैं। एक क्रिकेट मैच के एग्जांपल के थ्रू अगर इसको समझे, अगर मैं 100 लोगों से ये बात पूछूं कि आप T20 मैच खेलना पसंद करोगे या फिर आप टेस्ट मैच खेलना पसंद करोगे, तो 90 लोग मुझे यही आंसर देंगे कि हम T20 मैच खेलना पसंद करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग को हम बोल सकते हैं कि एक T20 मैच है और इन्वेस्टमेंट को हम बोल सकते हैं कि एक टेस्ट मैच है, ठीक है। बट अगर मैं जो क्रिकेट खेलने वाला बंदा है, मतलब जो क्रिकेटर है, ठीक है, एक्सपर्ट है, उससे अगर पूछूं T20 मैच ज़्यादा अच्छा है या टेस्ट मैच ज़्यादा अच्छा है, तो वो मुझे यही जवाब देगा कि टेस्ट मैच ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि T20 मैच में क्या आपके पास में बहुत कम समय होता है। अगर आप बॉलर हो तो 4 ओवर आपको मिलेंगे, उसी में विकेट लेके आपको दिखाना है। अगर आप बैट्समैन हो तो 10 15 20 बॉल आपको मिलेंगी, उसी में आपको रन बना के दिखाना है। दूसरी तरफ टेस्ट मैच में क्या होता है कि अगर आप बॉलर हो तो 10 ओवर 20 ओवर आपको डालने के लिए मिलेंगे और उसमें आपको विकेट लेके दिखाना, तो आपके पास में समय ज़्यादा है। और अगर आप बैट्समैन हो तो अनलिमिटेड बॉल्स आपको मिलेंगी, 100 200 300 बॉल आप खेल सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में भी, ट्रेडिंग में क्या है कि आपके पास में समय कम होता है। आपके पास में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो तो एक ही दिन है और एक ही दिन में आपको प्रॉफिट बना के दिखाना है, तो ये इतना आसान होता नहीं है। इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आपके पास में समय मिल जाता है आपके पास में, और उस समय में आप रिटर्न बना लेते हो अगर आपके पास में अच्छा स्टॉक है तो। अब दोस्तों ये आपको डिसाइड करना है कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। बट आप दोनों में से कुछ भी करो, इसके कुछ रूल्स है, रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट में तो उसके कुछ रूल्स है, जैसे कि स्टॉप लॉस आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। एक ट्रेडर को स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस लगाने से क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं बड़े लॉसेस करने से बच जाते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ट्रेडर हो और आप अगर बहुत ज़्यादा लॉस करोगे तो ज़्यादा दिन तक स्टॉक मार्केट में आप टिकोगे नहीं, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के काम करोगे तो आपका लॉस कम होगा, उतना ही लॉस होगा जितना लॉस आप करना चाहते हो। तो ऐसे में क्या होगा कि आप ज़्यादा समय तक एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में टिके रह सकते हो, ठीक है। और दूसरी तरफ जो डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन को आपको रखना बहुत जरूरी है। आपने स्टॉप लॉस तो लगा दिया, टारगेट तो लगा दिया माइंड में,
ठीक है। बट वो हिट होने के बाद में भी अगर आप उस पोजीशन से एग्जिट नहीं कर रहे हो तो दैट मीन्स आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हो। आपको स्टॉप लॉस और टारगेट अगर आपका हिट होता है तो आपको वहाँ से निकलना ही निकलना है। आपको ये नहीं सोचना है कि, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद में शेयर ऊपर आ जाता है, होता है ये। बट एक बार हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो हमें उस शेयर को देखना नहीं है, फिर कहीं पर भी जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार हमारा टारगेट हिट हो गया तो हमें शेयर को देखना नहीं हो, कहीं पर भी जाए। क्योंकि ट्रेडर लोगों को पछतावा नहीं होना चाहिए वो शेयर में, यार मैं थोड़ा होल्ड कर लेता तो मुझे प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप निकल गए। तो इस डिसिप्लिन से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो ज़्यादा समय तक एज ए ट्रेडर आप स्टॉक मार्केट में टिके रह सकते हो, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप इन्वेस्टर हो और इन्वेस्टिंग करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में तो उसके भी कुछ रूल्स है। उसके रूल्स है कि पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस बहुत जरूरी है दोस्तों एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि आपको रिटर्न तभी मिलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिलेगा। एक दिन आपने शेयर खरीदा, आप ये मत सोचिए कि 4 दिन हो गए मैंने शेयर खरीदा, रिटर्न बन ही नहीं रहा, माइनस में जा रहा शेयर, नहीं, वो माइनस में जाएगा ही। आपको जो रिटर्न मिलेंगे लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। आपको होल्ड करके रखना है शेयर को 2 साल 4 साल 5 साल, लेकिन ऐसे ही शेयर को होल्ड करना है जो क्वालिटी वाला स्टॉक है। ये नहीं कि आपने डीएचए पे ले लिया और येस बैंक ले लिया और आप सोच रहे हो कि मैं इसे 2 साल होल्ड करूंगा मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके फंडामेंटल आज की तारीख में खराब है। आपको ऐसा स्टॉक खरीदना है जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, वही वाला शेयर खरीदना है, तब वही वाला शेयर आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, कोलगेट हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ये सुपर फंडामेंटल्स है इनके। इस टाइप के मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन और टिप्स नहीं दे रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आप इस टाइप के शेयर खरीदोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। क्योंकि कई इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि यार मैं 5 रुपये का शेयर खरीद लेता हूँ, वो 100 रुपये हो जाएगा, वो 200 रुपये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। फिर दूसरी तरफ वो ये भी सोचता है कि 5 रुपये का शेयर है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 5 रुपये का नुकसान होगा। दोस्तों जब आप 5 रुपये का शेयर खरीदते हो तो आप 100-200 शेयर नहीं खरीदते हो। जब आप 5 रुपये का शेयर खरीद रहे हो तो आप कई हज़ार शेयर खरीदते हो। तो ऐसे में आप पूरा कैपिटल लगाते हो। आप 5 रुपये के शेयर में भी पूरा कैपिटल लगाओगे, 1000 रुपये का शेयर खरीदोगे उसमें भी पूरा कैपिटल लगाओगे। तो 5 रुपये का शेयर जीरो अगर हो गया तो आपका पूरा कैपिटल डूब जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा सोचना गलत है कि 5 रुपये का शेयर 100 रुपये जल्दी हो जाएगा और 1000 रुपये का शेयर 1500 रुपये होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अगर फंडामेंटल अच्छे हैं तो 1000 रुपये का शेयर 2000 रुपये 3000 रुपये बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर फंडामेंटल्स खराब है तो 5 रुपये का शेयर जीरो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हमें शेयर का फंडामेंटल्स देखना। अगर शेयर का फंडामेंटल अच्छा है तो हमें वो शेयर खरीदना है। शेयर का भाव हमें नहीं देखना है, शेयर का भाव कुछ भी हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। दोनों के अपने रूल हैं। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।